देखिएगा, जस्ट कल हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद हम लोग पढ़े थे बोर के परमाणु मॉडल और उसमें होने वाली कमियों के बारे में। ठीक है, बोर का जो परमाणु मॉडल बनाया गया 1913 ईस्वी में, तो उसमें भी बहुत सारा कमी आ गया जिसको हम लोग कल देख लिए थे। अब थोड़ा हम लोग आगे पढ़ते हैं बाबू, जिसका नाम क्या है, ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में थोड़ा सा आप लोग पहले से भी जानते हैं। देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है बाबू? गोलाकार। परमाणु के नाभिक में दो गो पार्टिकल होता है, दो गो कण होता है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रोटॉन। और दूसरे क्या बोलते हैं बाबू? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर आप लोग जानते हैं प्लस के चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। बाबू, नाभिक के चारों तरफ जो होता है यह वृत्ताकार रास्ता होता है। कैसा रास्ता बाबू? कहने के लिए वृत्ताकार रास्ता है, बाद में पता चला है यह जो रास्ता है यह इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार। कैसा बाबू? दीर्घ वृत्ताकार। यह दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है। यह जो ऑर्बिट किसे कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यह वही वृत्ताकार रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन कौन सी करता रहता है बाबू? चक्कर लगाता रहता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, याद रखिएगा। एक और ऑर्बिट बना देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और ऑर्बिट है। यह वही जगह है, रास्ता है बाबू, जहां पर इलेक्ट्रॉन कौन सी करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस है। एटम का एक तरह का न्यूक्लियस पढ़ेंगे, याद रहेगा? ठीक है। और एटम के न्यूक्लियस में दो गो पार्टिकल, जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। बाबू, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार रास्ते पर, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है या घूमता हुआ प्रतीत होता है, इसी वृत्ताकार रास्ता को ऑर्बिट कहा जाता है। कौन सी बोलता है? ऑर्बिट। रिसर्च के अनुसार जब बोर ने बताया कि परमाणु का जो ऑर्बिट होता है यह वृत्ताकार होता है। कैसे होता है बाबू? वृत्ताकार। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया कि यह वृत्ताकार के अलावा और भी आकार का हो सकता है। जैसे ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, तो एटम का न्यूक्लियस हो गया, तो ये जो ऑर्बिट है ना, यह ऐसे भी हो सकता है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार। इस आकृति का भी ऑर्बिट पाया गया। तो ऑर्बिट का शेप और जो साइज होता है वो फिक्स नहीं है, ये अलग अलग शेप और साइज का हो सकता है। ये एटम का वो ऑर्बिट न्यूक्लियस हो गया। इसकी अराउंडिंग जो होता है आप लोग जानते हैं, ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट की आकृति ऐसे भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, याद रहेगा? ठीक है। एक और ऑर्बिट की आकृति देख लीजिएगा, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया बाबू। जिस एटम के न्यूक्लियस में दो गो पार्टिकल पाया जाता है, जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। इसमें ना इसके अराउंडिंग जो ऑर्बिट होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यह वेव के रूप में भी हो सकता है। किस रूप में बाबू? वेव के रूप में हो सकता है, यह वेव के ही रूप में रहता है, याद रखिएगा। इस रूप में भी पाया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई पूछ देगा ऑर्बिट की आकृति कैसे होती है, तो आप धड़ाक मत बोल दिएगा कि ऑर्बिट की आकृति जो होती है वह वृत्ताकार होती है। ऑर्बिट की जो आकृति होती है वह भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न आकार में पाया गया है। इसका शेप और साइज अलग अलग प्रकार का होता है, जिसे डायग्राम बना के दिखाए हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो यह किसी भी रूप, रंग, आकृति का हो, किसी भी शेप और साइज का हो, लेकिन इसके परिभाषा वही होगा कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ का वह रास्ता, चाहे वह वृत्ताकार हो चाहे दीर्घ वृत्ताकार हो, सर्कुलर हो या चाहे मान लेते हैं इलिप्टिकल हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, कैसे भी शेप और साइज हो, लेकिन चक्कर तो इसी पर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस सर्कुलर पाथ को या इलिप्टिकल पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट बोला जाता है। तो एक बार और बोल देते हैं, देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ का वह वृत्ताकार रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहा जाता है, याद रहेगा? दैट सर्कुलर पाथ around the nucleus of an atom on which electrons are revolved around the nucleus is called orbit। कुछ पढ़ेंगे सर? ऑर्बिट। एक रकम हम सेल भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल। एक रिसर्च के अनुसार आप लोग हम बता दिए थे पिछला बार है कि अभी तक जितना भी हमारे पास परमाणु है, उन सारे परमाणुओं में मुख्य रूप से 4 गो ऑर्बिट का खोज हुआ है। कौ ऑर्बिट बाबू? 4 गो। इस ऑर्बिट देख लीजिए, ऑर्बिट जो होता है ना बाबू, न्यूक्लियस के बाद से स्टार्ट होता है। किसके बाद से? न्यूक्लियस। अब बताइए ना, कोई भी नंबर होता है, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक बढ़ेंगे ना, तो बताइए 0 तो हमारा न्यूक्लियस होगा, एक तरह बाद से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ऑर्बिट की संख्या को हम लोग ना 1 2 3 और 4 से सूचित करेंगे। किससे बाबू? ऑर्बिट की संख्या को हम 1 2 3 4 से सूचित करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस
ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस के बाद से होता है, इसीलिए हम ऑर्बिट की संख्या को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो बताइए ऑर्बिट का शेप और साइज कैसे कैसे हो सकता है। एक सर्कुलर और दूसरा इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब बाबू दीर्घवृत्ताकार, एक वृत्ताकार और दूसरा दीर्घवृत्ताकार। अब यह मुद्दा ये हो गया कि भाई ऑर्बिट की संख्या जब 4 होती है तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस पर सबसे पहले रिसर्च करके बोर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की आपको संख्या निकालना हो तो इसके लिए बोर ने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था, जिस फॉर्मूला को हम 2n स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? 2n स्क्वायर। इसने बोला था कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आप 2n स्क्वायर का यूज करिएगा, जहां पर n जो होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। एन क्या है वो? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या है। आप किस ऑर्बिट में निकालना चाहते हैं, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, यही एन है। एन माने नंबर, किसमें? अरे सही में। ठीक है, तो यहां से लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिट। क्या लिख दे बाबू? ऑर्बिट। यहां पे लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते बाबू? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। पहले का ऑर्बिट में खूब ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है या पाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला अगर ड्रॉ करना होगा तो इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए 2n स्क्वायर। किस पर डाल दीजिएगा? 2n स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है, यही एन बताएगा। चलिए, तो ऑर्बिट कौन कौन है बाबू? एक है, आगे बाबू एक 2 है, आगे एक 3 है, और ये क्या है? 4 है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, बराबर में 2 गुना एन का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 2 गुना 1 स्क्वायरिंग बाबू 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा बाबू? 2। चलिए, अगर आप एन की जगह पर 2 रखिएगा, इससे पता चलता है कि परमाणु के नाभिक के पहिलका ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ बाबू को 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यही बोर नहीं बता पाया कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इसकी कंडीशन कैसी होगी, इसका दिशा किधर होगा। इसी के चलते बोर को परमाणु मॉडल में धीरे धीरे कौन सी आने लगा? कमियां। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों को नजदीक रख दीजिए कि कहाँ रखिएगा, पोजीशन हमने जगह के बारे में बताया था बोर नहीं, इसलिए क्रम में कमी आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। तो यहाँ पर 2 गुना 2 का क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग। तो 2 गुना 4, 4 दूना 8। बताइए दूसरा का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन होता है? 8 वो। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। ठीक है, एक रख आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी हम नहीं बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है। तो दूसरा का ऑर्बिट में आप कहीं भी इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब रहेगा? 8 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरा का ऑर्बिट में नहीं रह सकता है। यह बात सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके बोर बता चुका था, याद रहेगा। ठीक है, ये संभव भी नहीं था रखना, क्योंकि 8 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें अटबे नहीं करेगा। चलिए 3 रख देते हैं बाबू। जैसे ही यहाँ पर 3 रखिएगा तो 2 गुना 3 का क्या कर दे? स्क्वायरिंग। तो 2 गुना 3 के स्क्वायरिंग बाबू 9, 9 दूना 18, याद रहेगा। ठीक है, आगे अगर हम चौथा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो यहाँ पर डाल देंगे 2 गुना 4 के स्क्वायरिंग। तो बताइए ना, 2 गुना 16 9 बराबर कितना बाबू? 32। बताइए तीसरा का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। आपको एक 18 को लिख दिए, वो ऊपर लिखी दी 19 को या नहीं, ये हम दर्शाएं कि पर चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं बता रहे, ध्यान दीजिए। चौथा ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे बाबू? 32 गो। तो चलिए 32 को डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कौन सी 32।
केनहू आप इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होना चाहिए बाबू? 32 को होना चाहिए। तो बताइए ना, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बताइए पहले का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। दूसरा का ऑर्बिट में कौन इलेक्ट्रॉन? 8 गो। तीसरा का में 18 गो। चौथा में 32 गो। याद रहेगा। अब यह एक मुद्दा खड़ा हो गया, भाई जब एक हम ऑर्बिट कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो 2 गो ऑर्बिट के बीच में खलिका खलिका जो एनर्जी लेवल है या एनर्जी गैप है, खाली जगह है, इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे बाबू? ऑर्बिटल। इसको हम ऑर्बिटल पढ़ेंगे। 2 ऑर्बिट के बीच का ये जो एनर्जी लेवल है, गैप है, इसको ऑर्बिटल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा एटम का न्यूक्लियस। और आप जानते हैं एटम के न्यूक्लियस में कौन पार्टिकल? 2 गो। कौन कौन? एक होता है प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, यानी 0 चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप जानते हैं नाभिक के चारों तरफ जो होता है यह वृत्ताकार रास्ता होता है, जिसको हम लोग कक्ष बोलते हैं। इसका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, पता है ना? ठीक है बाबू, यह वही जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, चलिए अगर ऑर्बिट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक हम कहेंगे पहिल का ऑर्बिट। क्या पढ़ेंगे सर? पहिल का। एक रहेंगे दूसरा, इसको तीसरा, एक क्या पढ़ेंगे? चौथा ऑर्बिट कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो संरचना है, एक हम एटम का क्या पढ़ेंगे बाबू? न्यूक्लियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। अब 2 ऑर्बिट के बीच में देखिएगा, चाहे खलिका खलिका जगह, न्यूक्लियस और ऑर्बिट या ऑर्बिट और ऑर्बिट के बीच में जो है खाली खाली आप जगह देख पा रहे हैं, यह मुद्दा सबसे पहले बोर ने रदरफोर्ड के सामने रखा कि आप तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन ये जिस पर चक्कर लगाता है का नाम क्या है? तो यहाँ पर बोर बताता है कि एक नाम जो है, खुद ही वो बताता है कि एक नाम क्या है? ऑर्बिट है। लेकिन दो वही एनर्जी गैप नहीं, 2 ऑर्बिट के बीच में या न्यूक्लियस या ऑर्बिट के बीच में एक खलिका जगह या क्या है, यहाँ पर जो है रदरफोर्ड फंस जाता है। इसका वैल्यू निकालता है बोर। कौन वैल्यू निकालता है? बोर। ये वैल्यू निकाल के देता है कि 2 खाली खाली जो जगह है, इस खलिका खलिका जगह को ऑर्बिटल कहा जाता है। कौन बोलते हैं बाबू? ऑर्बिटल। आप इसको भी भर सकते हैं, चलिए इसको नहीं भर रहे, काम है थोड़ा, तो इसलिए इन 2 ऑर्बिट के बीच में जो खाली खाली एनर्जी गैप है, इसको ऑर्बिटल कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ही बताइए, यहाँ पर आप लोग मतलब मत भरिएगा, हम आप लोगों को समझाने के लिए भरे, आप लोग खाली ऐसे सिंगल बना लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहीं से गैप चालू हो जाता है ना, गैप तो यूजुअली चालू हो गया ना, कहाँ से? ऑर्बिट। ऑर्बिट से पहले चालू हो जा रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस से ही यह गैप चालू हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है? और जब पहले ही से यह गैप चालू हो जा रहा है, तो इस खलिका खलिका जगह वो क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलेंगे। हर एक ऑर्बिट ना एक छोटे छोटे ऊर्जा लेवल में या लेयर में यह बांटा होता है, डिवाइड रहता है। इसी छोटे छोटे एनर्जी लेवल को ऑर्बिटल कहा जाता है। इसकी संख्या बाबू 4 होती है। यह सबसे पहले याद रखिएगा, बोर का एक फ्रेंड था जिसका नाम क्या था? अफबाउ, उसी ने बताया था, याद रहेगा। और उसका नाम 4 को कौन कौन था? उसका नाम था SPDF। ये ना था बाबू? SPDF। जब रदरफोर्ड ने पूछा कि हम के एलिमेंट रखे थे तो आप गलती कर दिए हैं, आइए आप SPDF रखें तो हम भी गलती कर देंगे, क्योंकि हम भी भौकौती रखे तभी भौकौती रखें। यहाँ पर बोर बताता है कि हम भौकौती करके ना रखें, यह हम एक्सपेरिमेंट करके रखें। यहाँ पर SPDF का 4 को मतलब था। एस का मतलब बताइए? शार्प। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक मतलब था। और डी का मतलब बाबू डिफ्यूज, एक मतलब डिफ्यूज था। और एफ मतलब, इसका मतलब फंडामेंटल था, याद रहेगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, ऑर्बिट की भी संख्या कब हो गई? 4 गो, और ऑर्बिटल की भी संख्या कितनी हो गई? 4 गो। बाद में रिसर्च करके ये पता चला कि ये जो ऑर्बिटल है ना बाबू, इस ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन होता ही है, साथ ही साथ किसमें इलेक्ट्रॉन होता है? ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होता है। अब यह ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यह बोर के मान का नहीं था, तो एक बड़ा गहरा फ्रेंड था जिसका नाम था एजीम्यूथल। क्या नाम था सर? एजीम्यूथल। एक बहुत गहरा दोस्त था, क्लोजली फ्रेंड था, जिसका नाम क्या था? एजीम्यूथल। इसी ने इसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्रॉ करके बोर को देता है, जिस फॉर्मूला को हम बोलेंगे तो कोर्स में क्या है बाबू?
2l प्लस के 1 बोर कहता है कि होते एल का रखले है हमारा से गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर हम एन हमारा समझ में आ रहा था कि एन का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ पर एल हमारा ना बुझा रहा है, तो तू ही बताए, तो तू ही बताओ। एजी न्यूटन बताता है कि यहाँ पर एल जो होता है ना, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल है, मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूचित करेगा। जिस तरह से एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताएगा, उसी तरह से एल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और बताइए ना, एक खोज किया बोर ने कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना होती है, उसके बाद से फिर से रिसर्च करके बताया कि जो नहीं खाली खाली जगह है एहू में इलेक्ट्रॉन होता है बाबू। कौन सी होता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे पहिलका ऑर्बिटल में कौन गो इलेक्ट्रॉन, तो बताइए ऑर्बिटल कौन गो? 4 गो। ऑर्बिटल जो होता है वह न्यूक्लियस से ही स्टार्ट किया हो जाता है, क्योंकि खाली जगह जो होता है न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाता है, और ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस के बाद क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि वही सर्कुलर पाथ से जाना पर इलेक्ट्रॉन चौका लगाता है, तो ऑर्बिट की बाद होता है, इसलिए करके एक से स्टार्ट किया जाता है। और ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस से ही स्टार्ट हो जाता है, करके हम 0 से स्टार्ट करेंगे। किसे बाबू? 0 से। अब आइए हम लोग ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जैसे ऑर्बिट में होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बाबू सबसेल। क्या लिखने जा रहे हैं? सबसेल। सबसेल पढ़िए और ऑर्बिटल पढ़िए, दोनों बातें गुड़ है। सबसेल की संख्या कौ गो? 4 गो। कौन कौन? एसपीडीएफ। अब यहाँ पर देखिएगा सबसेल हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ सबसेल। क्या लिखे बाबू? नंबर ऑफ सबसेल। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, देखिएगा एक थोड़ा लंबा कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें? सबसेल में। एक फॉर्मूला क्या था? 2 क्वेश्चन में 2n प्लस के 1, यही था ना सर? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लोग ये बता दिए, ध्यान देना है। सबसेल को गो? 4 गो। कौन कौन बाबू? एगो एस, बताइए बताइए, एक एस, आगे बताइए सर, पी, आगे डी, आगे एफ। तो सबसेल को गो? 4 गो। अब बताइए कावना सबसेल में कावना सबसेल की संख्या कितनी होती है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, सबसेल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए कर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। किससे? 0 से। एक बाद 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3। तो बताइए 3 गो नंबर आते आते पूरा सबसेल खत्म हो जाता है, जबकि ऑर्बिटल में 4 गो नंबर हो जाता है। याद रहेगा? ठीक है। अब बच के रहिए एग्जाम में, आप 1 से स्टार्ट करिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब एल के जगह पर नंबर ऑफ सबसेल का मतलब यहाँ पर सबसेल की संख्या हो गया। इस सबसेल की संख्या को बाबू, सबसेल की संख्या को हम एल से सूचित करेंगे। किसे बाबू? एल से। चलिए, अगर हम एल के जगह पर आप 0 रख देते हैं, यहाँ पर 0 रखिएगा, तो बताइए 2 गुना कोष में 2 गुना 0 प्लस 1, तो बताइए ना, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 1 में 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा? 2। चलिए आप 1 रख दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ पर जाएगा 2 गुना, यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस 1, तो बताइए ना सर, 2 में गुना करिए, 2 2 1 3, 3 दूना 6। चलिए आगे बताइए, डी पर देख लीजिए। डी पर 2 रखिएगा, जैसे ही 2 रखिएगा सबसेल की संख्या, तो 2 गुना, यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 गुना 2 प्लस 1, तो 2 दूना 4, 5, 5 दूना 10। यहाँ पर बताइए 3 रखिएगा बाबू, तो यहाँ पर 2 गुना 3 प्लस क्या रख लीजिएगा? 1। तो बताइए बाबू 3 दूना 6, 6 7, 7 दूना 14। हमें ये बता दीजिए एस सबसेल पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। चलिए रट्टा मार लीजिए एकदम। एस सबसेल पर कौ इलेक्ट्रॉन बाबू? 2 गो। एस सबसेल पर कौ गो? 2 गो। पी पर 6 गो, डी पर 10 गो, और एफ पर 14 गो। ये होता है ना? ठीक है, ये सबसेल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एस सबसेल पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, या पी सबसेल, या डी सबसेल, या एफ सबसेल। तो आप इसको याद रखिए, 2 6 18, 2 6 10 14। इसको याद रखिएगा, 2 8 18 32। तो ये 2 8 18 32 किसका क्रम है? किसका क्रम है? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या का है। 2 6 10 14, यह किसका क्रम है? सबसेल में या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या का। अब तो ये खलिका खलिका जगहिया है, इस में कौन इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 2 गो। चलिए पी में कौन इलेक्ट्रॉन? डी में, एफ में। बताइए कौन सा ऐसा ऑर्बिट और ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो पहल का ऑर्बिट और पहल का सबसेल। याद रहेगा? तो ऑप्शन दे देगा, पहला ऑर्बिट बोला है तो 1,1 एस,
याद रहेगा। कह देगा कि कौना ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो चौथा ऑर्बिट में। याद रहेगा। कौना सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो एथ सबसेल में। याद रहेगा। अच्छा अच्छा देखिएगा, बोर का एक बड़ा ही तीखा क्वेश्चन था एजीमुथल से। अगर मान ले भाई कि ऑर्बिट की संख्या 4 गो से 5 गो हो जाए, अगर कोई परमाणु बाद में खोजा जाता है, अगर एक में ऑर्बिट 4 गो कितना हो जाए, 5 गो, उसमें जितना परमाणु खोजा गया था ओकरा में ऑर्बिट की संख्या 4 गो पाएगा बाबू। इसका एक तीखा क्वेश्चन था एजीमुथल से कि अगर ऑर्बिट की संख्या 4 गो से ज्यादा हो जाती है तो बाबू उसका नाम क्या रखा जाएगा। अभी 4 गो है तो 4 गो है तो 4 गो का नाम हम एसपीडीएफ रख दिए। अगर कोई ऐसा परमाणु फ्यूचर में खो जाता है, जन्म ऑर्बिटल को हो जाता है 5 गो, तब हम कैसे होकर वैल्यू निकालेंगे। हई तो अपन बढ़ा लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बढ़ा लेंगे तो नंबर आएंगे, लेकिन इसमें कैसे बढ़ाएंगे। एजीमुथल यहाँ पर खूब बढ़िया समझाता है कि अभी तो कोई ऐसा परमाणु नहीं खोजा गया है जन्म ऑर्बिटल की संख्या इससे ज्यादा पाई गई हो। अगर फ्यूचर में कोई ऐसा परमाणु खोजा जाता है जन्म ऑर्बिट की संख्या 4 से ज्यादा या ऑर्बिटल की संख्या 4 से ज्यादा होती है, तो ओकरा के चौथा ऑर्बिट में रखा जाएगा। किस ऑर्बिट में, चौथा। रट्टा मार लीजिए, ओकरा किस ऑर्बिट में रखा जाएगा, चौथा। ये खुद ही बोला कि चौथा तक आते तो पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आगे हम लोग सीखेंगे। अगर पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन पूरा तरह से भर जाएगा, तो चौथा के बाद ना अब कोई सा परमाणु नहीं आएगा जो एकरा में आगे रखने की आवश्यकता होगी। अगर ये बोलता है कि अगर कोई सा परमाणु आता भी तो ओकरा के चौथा ऑर्बिट में रखा जाएगा। किसमें बाबू, चौथा। तो अगर कोई परमाणु का खोज होता है अगर ऑर्बिटल की संख्या 4 गो से ज्यादा होती है, तो याद रखिए ओकरा के चौथा ऑर्बिटल में रखा जाएगा। किसमें, ऑर्बिटल में चौथा में, और ऑर्बिट में भी चौथा में रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बताइए एसपीडीएफ का पूरा नाम क्या है, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। याद रहेगा बाबू। ये डाटा समझ में आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करें, देख लीजिएगा, वीडियो भी बना रहे हैं आप लोग का। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इन्होंने नंबर कर दिएगा, हम नहीं सिखाए थे। बार बार क्वेश्चन आता है कि कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिए 2n²। ठीक है, चलिए आइए, उतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, इसको हम खाली याद रखेंगे। S पर 2 होता है, P पर 6 होता है, D पर 10 होता है, A पर कितना होता है, 14। लेकिन हर जब फॉर्मूला लिखे है ना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए रामबाण काम करेगा। याद रहेगा सर। चलिए आगे भी सिखाना है 2 तारीख वाले।